नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मोटिव में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक कर्तव्यों के बारे में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 7, सेकेंड ऑप्शन है 9, थर्ड ऑप्शन है 11, फोर्थ ऑप्शन है 11। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 11 ये दोनों ऑप्शन 11 ये। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इसका ऑप्शन है जापान, अमेरिका, कनाडा, सोवियत संघ। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोवियत संघ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? पहला ऑप्शन है 51A, दूसरा ऑप्शन है 10, थर्ड ऑप्शन है 368 और फोर्थ ऑप्शन है 51D। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 51A। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? और इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 4A, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 4A। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक कर्तव्य थे? और इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 10। तो हमारे भारतीय संविधान में मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? पहला ऑप्शन है 41, सेकेंड ऑप्शन है 42, थर्ड ऑप्शन है 91 और फोर्थ ऑप्शन है 33। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 42। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया है? पहला ऑप्शन है 1976, सेकेंड ऑप्शन है 1991, थर्ड ऑप्शन है 1951 और फोर्थ ऑप्शन है 1997। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1976। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया है? ऑप्शन है 2003, 2002, 1997, 2007। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 2002। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ऑप्शन है 42, ऑप्शन बी 86, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 91। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 86। इसे 2002 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया है? इसका ऑप्शन हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति, रघुराजन समिति, नंदन नीलकनी समिति, बलवंता राय मेहता समिति। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जोड़ा गया है? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। इसे इमरजेंसी के समय जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार हमारा पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना। तो ऑप्शन ए ही इस प्रश्न का सही उत्तर है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या है? हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य है उन महान आदर्शों को संजो कर रखना, उनका पालन करना, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या है? हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन बी। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य क्या है? हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार हमारा पांचवा मौलिक कर्तव्य क्या है? हमारा पांचवा मौलिक कर्तव्य है भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय भाईचारा एवं महिला गरिमा का सम्मान करना। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार हमारा छठा मौलिक कर्तव्य क्या है? हमारा छठा मौलिक कर्तव्य है हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार हमारा सातवां मौलिक कर्तव्य क्या है? हमारा सातवां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवतावाद, जिज्ञासा एवं सुधार की भावना का विकास करना। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार हमारा आठवां मौलिक कर्तव्य क्या है? हमारा आठवां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवतावाद, जिज्ञासा एवं सुधार की भावना का विकास करना। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर प्राकृतिक प्रावरण ऑप्शन सी होगा। ये ऑप्शन गलत है, इसको सुधार लीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार हमारा नौवां मौलिक कर्तव्य क्या है? हमारा नौवां मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना एवं हिंसा का परित्याग करना। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य क्या है? हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? तो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य जिसे 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जोड़ा गया था, और ये है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्या मौलिक कर्तव्यों को न्यायालयों द्वारा लागू किया जा सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है नहीं, इसे न्यायालय द्वारा नहीं लागू किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किन लोगों पर लागू होते हैं? केवल नागरिक पर, केवल विदेशियों पर, नागरिक विदेशियों दोनों पर, केवल सशस्त्र बल कर्मियों पर? तो मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिक पर ही लागू होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, क्या मौलिक कर्तव्यों को संसद द्वारा कानून बनाकर लागू किया जा सकता है? बिल्कुल, अगर संसद कानून बनाकर हमें इसे मानने के लिए बाध्य कर सकती है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हाँ। चलिए,
धन्यवाद आपका हमारा एग्ज़ाम मोटिव चैनल देखने के लिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।